प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कक्षा में हमने पाठ 8 गुरु मंत्र का अध्ययन किया था, जो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में था। आज हम पाठ 9 बादल, जो एक कविता है, का अध्ययन करेंगे। कविता पढ़ने से पहले हम एक सुविचार पढ़ लेते हैं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे ज्यों ज्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। यानी कि सरस्वती जो एक विद्या की देवी है, हम उनको नमन करते हैं। और इनके भंडार, जो ज्ञान का भंडार है, हम ज्यों ज्यों खर्चेंगे, हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान है, वो बढ़ता जाएगा। और अगर हम विद्या का अध्ययन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो नॉलेज है वो कम होता जाएगा। तो विद्या की बड़ी अपूर्व बात है। जिस प्रकार से धन है, धन को हम खर्चेंगे तो क्या होगा, उसका खजाना है धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन विद्या का उससे उल्टी है। विद्या का हम जितना खर्च करेंगे, हमारा नॉलेज पावर उतना ही बढ़ता जाएगा। तो है ना बच्चों, अपूर्व बात, जो सरस्वती के भंडार की अपूर्व बात। तो अब हम चलते हैं कविता की ओर। पाठ 9 बादल। तो एक बच्चा है, वो बादल भैया से प्रश्न पूछ रहा है कि उनका रहस्य जानने की कोशिश करता है कि बादल भैया, आपके रहस्य तो खोलो। यानी कि जो रहस्य हैं, बादल के बारे में जानना चाहता है वो लड़का। तो आज हम उसका तो बच्चों, हम सबसे पहले कहानी और कविता में अंतर समझ लेते हैं। बच्चों, कविता लिखने की जो शैली होती है और कहानी लिखने की शैली थोड़ी अलग अलग होती है। जहाँ तक कहानी में हम पूर्ण वाक्य का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम पूरा वाक्य लिखते हैं, लेकिन कविता में हमें पूरा वाक्य लिखना जरूरी नहीं होता है। और कविता में बहुत सारी बातें छिपी हुई होती है जिन्हें हमें समझना होता है। तो चलिए आज हम कविता बादल के बारे में अध्ययन करेंगे। बादल भैया बोलो जी, भेद तो अपना खोलो जी। भेद यानी रहस्य, सीक्रेट तो अपने बताओ। बिन पंखों के उड़ते हो तुम, बिन पंखों के तुम कैसे उड़ लेते हो। आगे पीछे मुड़ते हो, कभी तुम आगे जाते हो, कभी पीछे जाते हो, और आप पूरे आसमान में घूमते रहते हो। तुम हमसे इतने ऊंचे, तो आप हमसे इतने ऊंचे कैसे हो। बिन सीढ़ी कैसे पहुँचे, आप बिना सीढ़ी कैसे आसमान में पहुँचे। हमसे तुम बहुत ऊपर हो। कहाँ से तुम लाते पानी, और तुम इतने ऊपर हो, इतने आसमान में हो, तुम कहाँ से पानी लाते हो। छम छम बरसाते पानी, मतलब छम छम करके, झमझम करके इतना सारा पानी कैसे बरसा लेते हो। अब तक उस बच्चे ने बादल के रहस्य के बारे में जानने के लिए बादल से प्रश्न पूछे। अब बालक को समझा अब बादल बालक को समझा रहा है कि धूल कणों जल की काया, जो मेरा शरीर है वो किससे बना हुआ है, धूल कणों और जल से बना हुआ है। पंख हवा के में लाया, और मैं हवा से इतने ऊपर उड़ गया हूँ, और हवा ने मेरे पंख लगा दिए हैं, और मैं बहुत ऊपर उड़ गया हूँ। बिन सीढ़ी ऊपर आया, यानी कि मैं हवा के माध्यम से आसमान में पहुँच गया हूँ। सागर से लाता पानी, सागर से यानी समुद्र, और मैं कहाँ से पानी लाता हूँ, मैं सागर से पानी लाता हूँ। छम छम बरसाता पानी, सागर में से इतना सारा पानी लाता हूँ कि मैं छम छम पानी बरसाने लगता हूँ। बात सभी ने ये जानी, सब लोगों ने ये बात समझ ली और जान ली। और हाँ, अच्छा बादल भैया कहाँ से पानी लाते हैं, सागर से लेकर आते हैं। खाई सबने गुड़धानी, और सबने ये बात जानकर मिठाई खाई। यानी गुड़धानी क्या होती है, तो बच्चों गुड़ से पक्की धान की खील, मतलब एक प्रकार की मिठाई है जो गुड़ से पक्की हुई होती है। तो बच्चों, ये कविता लिखी है रमेश मिलन ने। तो बच्चों, हम इस कविता को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। बादल भैया बोलो जी, भेद तो अपना खोलो जी। बिन पंखों के उड़ते हो, आगे पीछे मुड़ते हो। तुम हमसे इतने ऊंचे, बिन सीढ़ी कैसे पहुँचे। कहाँ से तुम लाते पानी,
छम छम बरसाते पानी। बादल ने यह समझाया, धूल कणों जल की काया, पंख हवा के में लाया। बिन सीढ़ी ऊपर आया, सागर से लाता पानी, छम छम बरसाता पानी। बात सभी ने ये जानी, खाई सबने गुड़धानी। तो बच्चों, ये कविता थी रमेश मिलन की। और अब आपका होमवर्क ये है कि आप इस कविता को अच्छे से लर्न करेंगे, याद करेंगे और अपनी नोटबुक में इस कविता को अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में और चित्र सहित लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर से अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।